अनियमित जीवन शैली, खान पान की खराब आदतें, दूषित वातावरण और तनाव की वजह से व्यक्ति के शरीर में कई तरह के रोग होने लगते हैं। आज के दौर में अधिकतर लोगों को इन्हीं खराब आदतों की वजह से डायबिटीज के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या होना भी एक आम बात बन चुकी है। ब्लड प्रेशर अधिक व कम दोनों ही स्थितियों में समस्या का कारण बन जाता है। यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर समस्या बन जाता है। इसके कारण अन्य रोगों का खतरा भी बना रहता है। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के सामान्य स्तर को समझने के बाद ही आप इसे बचाव कर सकते हैं। आपका हृदय वह मांसपेशी है जिससे ऊतकों द्वारा और ऊतकों को अंगों तक रक्त को पंप करने का काम किया जाता है। आपके हृदय के बाईं तरफ से रक्त धमनियों में पंप किया जाता है। धमनियां वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं। ब्लड प्रेशर वह बल या शक्ति है जिसके माध्यम से रक्त शरीर के संचार तंत्र में घूमता है। ब्लड प्रेशर का मात्रक मिलीमीटर Hg होता है। बीपी भी शरीर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह सफेद रक्त कोशिकाओं, प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडीज और इंसुलिन जैसे हार्मोन प्रदान करता है। अगर ब्लड प्रेशर को देखा जाए ये दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी इसे ऊपरी स्तर का ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे निचली स्तर का ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्तर तब होता है जब हृदय धड़कन सारे शरीर में खून पंप करता है, तब उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इस स्तर पर तब होता है जब हृदय धड़कने के बाद फिर से धड़कने से पहले शिथिल या आराम स्थिति में होता है, तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर देखा जाए कि व्यक्ति का सामान्य बीपी कितना होना चाहिए तो वो सिस्टोलिक 120 या उससे कम होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 या उससे कम होना चाहिए। अगर बीपी कम हो तो हाइपरटेंशन है तो उसमें सिस्टोलिक 90 या उससे कम होना चाहिए और डायस्टोलिक 60 या उससे कम होना चाहिए। अगर बीपी का स्तर बढ़ रहा है तो उसे 120 से 129 सिस्टोलिक होना चाहिए, 80 या उससे कम डायस्टोलिक होना चाहिए। हाई बीपी की स्टेज 1 जब आ जाती है तो उसमें सिस्टोलिक 130 से 140 चला जाता है और डायस्टोलिक 80 से 90 चला जाता है। और जब हाई बीपी की स्टेज 2 आती है जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है तो इसमें सिस्टोलिक 140 या उससे अधिक हो जाती है और डायस्टोलिक 90 या इससे अधिक हो जाती है। इस सभी स्थितियों में आपको स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। बच्चों और किशोरों में बीपी का स्तर अलग अलग हो सकता है। यदि बच्चों या किशोरों में बीपी की समस्या दिखाई दे तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह जरूर ले। ऊपर बताई गई स्थितियों हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी रोग व अन्य समस्याओं व इनके इलाज के कारण भी हो सकती है। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।